रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार देर शाम किया गया। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। वहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तो बीजेपी विधायक ने खान सर का पाकिस्तानी कनेक्शन बता दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। तस्वीरें सहरसा की हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर के गांव धमसेना की है। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब किसी राजनीतिक रैली का नहीं, बल्कि एक भाई को खोने के गम और इंसाफ की मांग का है। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन था और रोशन आनंद के समर्थकों की भारी भीड़ दुख में शरीक होने पहुंची थी। प्रिंस की हत्या करके हमें बर्बाद कर दिया गया है, हमारा सब कुछ लूट गया है। हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो बहुमूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। जिस प्रकार प्रिंस मेरे लिए तत्परता से हमेशा खड़ा रहता था, उसी प्रकार आज आप भी प्रिंस के रूप में खड़ा है। इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी ने पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मामला बताते हुए सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। क्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीति में बयानों का सैलाब आ गया है। सत्ता पक्ष और बिहार के कई बड़े नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दिया है, तो वहीं कुछ नेता इसे बेहद गंभीर मानकर जांच की बात कह रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से बिहार सरकार और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं। कुल मिलाकर प्रिंस यादव की मौत अब सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन सवाल कई हैं। क्या प्रिंस यादव की मौत के पीछे वाकई कोई बड़ी साजिश है, या फिर इस पर सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है? लेकिन जनता और रोशन आनंद के समर्थक अब सिर्फ और सिर्फ सच के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में चल रहे इस कोचिंग वॉर पर अब सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। इस पूरी खबर को आप विस्तार से समझिए। रोशन आनंद के भाई की मौत पर गरमाई सियासत के मायने समझिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। देखिए, 14 जून को नेपाल के एक होटल में रोशन आनंद के भाई की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थिति में प्रिंस यादव, जो रोशन आनंद के भाई हैं, उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। रोशन आनंद ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है और सीधा सीधा नाम फैजल खान और रमाशंकर प्रसाद का लिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों पर साजिश का आरोप है। खान जीएस कोचिंग पर गोलीकांड से मामले को जोड़ा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए हैं उसे आप समझिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी की उन्होंने मांग की और नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो। राज्य सरकार का रवैया भी इसमें संदिग्ध लग रहा है। अब तेजस्वी यादव ने जैसे ही आरोप लगाए तो एनडीए की तरफ से जवाब भी आ गया। इसे भी आप समझिए। सबसे पहले संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू की तरफ से कहा गया यह विपक्ष का राजनीतिक स्टंट है। तो वहीं बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू का आरोप है कि फैजल खान बहुरूपिया हैं, पाकिस्तान और नेपाल से इनके संपर्क हैं।
लेकिन आप सवालों के जरिए इस पूरी खबर को समझिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या रोशन आनंद के भाई की साजिश के तहत हत्या हुई? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि प्रिंस यादव की मौत को तेजस्वी यादव ने एक अंतर्राष्ट्रीय मामला क्यों कहा? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या कोचिंग वॉर अब सियासी रोटी सेकने का जरिया बन गया है? क्योंकि अब इस पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें विपक्ष और पक्ष आमने सामने है।